अमेरिका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप अपनी दावेदारी का ऐलान कर चुके हैं। एक तरफ जहां बाइडेन के खिलाफ किसी मजबूत उम्मीदवार के खड़ा होने की संभावना नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने के लिए फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने बीते दिनों टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क के साथ ट्विटर पर अपनी दावेदारी का ऐलान कर दिया। मस्क के ट्विटर हैंडल पर रॉन के साथ स्पेसेस इंटरव्यू मौजूद है, जो आप भी सुन सकते हैं। खैर, अब बात करें रॉन डिसेंटिस की। दरअसल रॉन का चुनावी मैदान में उतरना इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे डोनाल्ड ट्रंप इस रेस से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यौन शोषण से लेकर पॉर्न स्टार तक से संबंध रखने के आरोपी डोनाल्ड ट्रंप की काफी किरकिरी पिछले कुछ महीनों में हुई है। लिहाजा रिपब्लिकन पार्टी की पहली पसंद रॉन डिसेंटिस बन सकते हैं, जिनसे ट्रंप को हमेशा से डर रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के रॉन डिसेंटिस ने एक तरफा मुकाबले में डेमोक्रेटिक पार्टी के चार्ली क्रिस्ट को हराकर फ्लोरिडा गवर्नर का चुनाव साल 2018 में जीता था। रॉन ने बम्पर चुनावी जीत हासिल करने के बाद विजयी भाषण में गर्भपात, समलैंगिकता जैसे मुद्दों पर काफी आक्रामक बयान दिए थे। लिहाजा विश्लेषक उन्हें डोनाल्ड ट्रंप 2.0 भी कहते हैं, जो सामने वाली भीड़ को अपने आक्रामक अंदाज से फिदा कर देते हैं। रॉन की बढ़ती लोकप्रियता ने हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रखा है। दोनों नेता कई महीनों से आमने सामने हैं और कई मौकों पर एक दूसरे पर सार्वजनिक चुटकियां ले चुके हैं। ट्रंप ने एक बार ये चेतावनी दी थी कि अगर रॉन राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान करते हैं तो उनके खिलाफ खतरनाक खुलासे किए जाएंगे। 45 साल के रॉन साल 2012 में पहली बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुने गए थे और उसके 6 सालों के बाद साल 2018 में वो पहली बार गवर्नर बने। अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों में अपना अभियान मुख्य तौर पर टैक्स कम करने तक सीमित रखा और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की उन्होंने खुलकर आलोचना की। रॉन ने जब साल 2018 में फ्लोरिडा का गवर्नर बनने की रेस में शामिल होने की घोषणा की थी, तो उस वक्त उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत रिपब्लिकन पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का समर्थन मिला था। उनका चुनाव अभियान पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी कैंपेन से प्रभावित था और ट्रंप के चुनावी नारे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का वो काफी प्रचार किया करते थे। फिर उनकी पॉपुलैरिटी से कहा जाने लगा कि ट्रंप असहज महसूस करने लगे और दोनों में धीरे धीरे दूरियां बढ़ गई। रिपब्लिकन उम्मीदवार के तौर पर डिसेंटिस की एंट्री की चर्चा कई महीनों से चल रही थी। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन से व्हाइट हाउस कब्जाने की रिपब्लिकन पार्टी की चाहत में उन्हें सबसे मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। रिपब्लिकन का आरोप है कि 80 साल के बाइडेन मुद्रास्फीति, अप्रवासी और अपराध पर लगाम लगाने में विफल साबित हुए हैं। अमेरिका में अगर डिसेंटिस का मुकाबला जो बाइडेन से होता है तो ये दो जनरेशन की भी टक्कर हो सकती है, क्योंकि बाइडेन 80 के हैं तो डिसेंटिस 44 साल के हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।